पाक ईरान जो जंग छिड़ गई है या जंग के दहाने पर पहुंचे हुए हैं। अभी पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया उसको, जो ईरान की तरफ से हमले हुए थे। और अभी जो लोग बातें कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो इस तरह का आपको पता है कि एक हवा बन जाता है छोटी सी बात का भी, तो उसके अंदर क्या हकाइक हैं और बाकी क्या ये पाकिस्तान ईरान लंबी जंग होगी या शॉर्ट टर्म होगी या इसी तरह कभी उधर से होगा कभी यहाँ से होगा, स्टेप्स इस तरह के लिए जाएंगे। हमारे व्यूअर्स क्या हाल है, उम्मीद है सब खैर ऑफिस होंगे। चेंज नेशन में बेजाद अहमद, एक नई वीडियो करंट हॉट इशू जो पाकिस्तान ईरान का कंफ्लिक्ट हो गया है और ईरान की तरफ से बॉर्डर पार से मिसाइल हमले हुए जहाँ पे दो बच्चे भी जख्मी हुए और शहादतें भी हुई। लेकिन पहले भी हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से कि ईरान की तरफ से अटैक आते थे यहाँ पर और पाकिस्तान उसको कंडेम करता था, हमेशा यही कह देते थे कि जी आपने वहाँ से जो दहशत गर्द हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, वो वहाँ पे BLA या जो दूसरी पार्टीज हैं, जिस तरह पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके मुताबिक। तो लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है वो क्या देखा जा रहा है कि अभी जो ये अटैक्स हुए हैं, पहली तो बात ये है कि जिस दिन यानी परसों जो अटैक हुए हैं, तो उससे एक दिन पहले उनका डेलीगेशन आया हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान में और उनकी और पाकिस्तानी आर्मी की मशक़ें भी चल रही थी जॉइंट। लेकिन वो डेलीगेशन अभी गया ही है तो उसी रात को हमला हो गया और यहाँ पे मिसाइल अटैक्स हुए। तो कुछ लोग जो है इसको रंग दे रहे हैं कि ये तो ईरान ने वहाँ पे फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा है, वो यमन के साथ मिलके। लेकिन इराक, पाकिस्तान और दूसरा जो सऊदी वगैरह हैं, ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे। जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम आपको एक जो हकीकत के रूप में लोगों को सामने पेश किया जा रहा है, वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि जी ईरान जो है इस बात पे खफा है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ क्यों है और फ़लस्तीनियों के साथ क्यों नहीं है, जो एक पॉइंट वैलिड भी लगता है। लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पे पहली बेड़ा अपना उसने खड़ा किया हुआ है। तो कोई कहता है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान ने अपने फौजी भेजे हुए हैं, कोई कैसी बातें कर रहा है, कोई कैसी बातें कर रहा है। जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपको मैं बता रहा हूँ, नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है। तो उसमें फिर ये कहते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान से कहा था कि आप सपोर्ट करें और इस तरह अनऑफिशियली या अंडर द टेबल जो बातें होती हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, तो वो पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं मानी। इस वजह से उन्होंने आके पाकिस्तान पे अटैक कर दिया कि भाई आप उनका साथ नहीं देंगे तो हम आपके अगेंस्ट हैं, इस तरह की बातें। फिर ये एक कहानी है जो या रियलिटी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो दूसरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जो पाकिस्तानी आर्मी ने भी, ISPR ने भी अभी बयान जारी किया कि वहाँ पे जो सरहद पार जो BLA और दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके जो ठिकाने थे वहाँ पे हमने उसको स्पेसिफिकली निशाना बनाया। ईरान ने भी अपने तौर पे अटैक्स नहीं किए, जबकि वहाँ की जो दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान में राखी फैलाना चाहती हैं उन्होंने अटैक किए थे। तो ये बातें भी की जा रही हैं, जो मीडिया पर भी रिपोर्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान ने जब जब एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने, तो उसके मुतालिक जो उन्होंने एक जो पॉलिसी बयान कह लें आप, या जो ISPR ने बयान जारी किया उसमें ये बताया कि ये जो अटैक्स थे BLA की जानिब से थे और उनको हमने काउंटर किया, रिटेलिएट किया। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, ये दो नैरेटिव जो हैं सब सुन रहे होंगे, आप भी सुन रहे होंगे, हमने भी सुना। तो मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू या जो हमारा नुक्ता नज़र है उसमें ये है कि देखिए पाकिस्तान ने देखा, ईरान जो है वो डेलीगेशन भेजता है यहाँ पे पाकिस्तान, वो यहाँ पे बातचीत करते हैं एक दिन पहले, इन अटैक्स के एक दिन पहले, और वो वापस आते ही यहाँ पे अटैक्स हो जाते हैं। और फिर पाकिस्तान ने इस हद तक स्टेप भी लिया कि ईरानी जो सफ़ीर था उसको निकाल दिया, यहाँ से छोड़ने का पाकिस्तान का, अपने सफ़ीर को वहाँ से बुला लिया और सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। फिर अटैक भी किया वापस। तो इसमें जो है हमें जो नज़र आता है कि वो दोनों बयान जो हैं वो आपस में मेल नहीं खाते। ना ही जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ये फ़लस्तीन की वजह से जो उन्होंने पाकिस्तान ने इनकार किया, हो सकता है कि वो डेलीगेशन फ़लस्तीन के इशू पे बात करने आया हो, जो भी है बैकडोर डिप्लोमेसी थी, पाकिस्तान ने इनकार किया और उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया। ये भी हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि BLA ने किया हो, वहाँ पे जितनी भी दूसरी हैं एजेंसीज या जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, उन्होंने किया हो अटैक, ये भी मुमकिन है। लेकिन हमें समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पाकिस्तान अगर वो कहता है कि
جو ہماری ISPR نے بیان جاری کیا کہ یہ جتنے بھی اٹیکس ہیں یہ ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیے، جو ایران کی سرحد کے اندر ایئر اسٹرائکس کی 7 کے قریب، اور پھر تک نہیں بنتا تھا کہ پاکستانی سفارت تعلقات ختم کر دیتا ایران کے ساتھ، کہ دونوں پوائنٹس بھی اگر ہم سوچا جائے تو دونوں صحیح لگتے بھی ہیں، اور اس کے اندر کوئی ہمیں دال میں کالا بھی نظر آتا ہے کہ اگر BLA کر رہی ہے یا دوسری دہشت گرد تنظیمیں کر رہی ہیں تو آپ جیسے ماضی میں کہتے آئے ہیں ایران کو کہ بھی ان کو کنٹرول کریں، اپنی بارڈر سیکیورٹی فورس کو ایکٹیو کریں اور بارڈر کو محفوظ کریں اور اس طرح کریں ایسے کریں، وہ مختلف قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جو اٹیکس ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کیوں یہ کرنا پڑا کہ آپ نے سفارتی تعلقات ہی ختم کر دیے؟ تو یہ جو کویشچن مارکس ہیں اسٹیٹمنٹس کے اندر، اور ابھی واضح نہیں ہو رہا کہ یہ وجہ کیا تھی اور کیوں، کیونکہ ہم ایک اور بھی اس میں ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، وہ تھوڑا سا ہے کہ انڈین ایمبیسڈر کوئی تھا وہ جا کے ایران کے اندر موجود تھا، وہ جیسے ہی آیا باہر تو اس نے پتہ نہیں کیا جا بہار کے اندر ان کی میٹنگ شیٹنگ تھی، یہ بہت کم لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کو اور بڑھاوا دے رہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں، کیونکہ انڈیا کے جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ان کے مالدیو کے ساتھ کنفلکٹ چل رہا ہے، تو وہ بھی ایک آئسولیشن سچویشن میں آیا ہوا ہے انڈیا، اور پاکستان بھی اسی سیم طرح کی، دونوں ہی نیبر جو ہیں ایک ہی طرح کی کنڈیشن میں آلموسٹ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بوٹم لائن ہے جو ہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جیسے پاکستان اس وقت کرائسس میں چل رہا ہے، الیکشن کی ضرورت ہے، اور کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ اگر اس طرح کا خدا نہ خواستہ کوئی اس کو اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے یا اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے تو یہ دونوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا، نہ ایران کے لیے نہ پاکستان کے لیے، کیونکہ ہماری دونوں کی اکانومی جو ہے کلیپس اکانومی ہے اور اتنا برداشت نہیں کر سکتی کہ اسرائیل جو اس کے غزہ میں کر رہا ہے اسٹرائکس وغیرہ، جو جنگ لڑ رہا ہے، تو اس کی اتنی مضبوط اکانومی اگر لڑکھڑا سکتی ہے تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اگر جنگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہماری اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ کر سکیں، نہ ہی ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جنگ کر سکے، تو ہوپ فار دی بیسٹ، انشاءاللہ یہ جلدی کنفلکٹ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی مسلم بھائی ہیں ہمارے، تو اس طرح کے جو زیب نہیں دیتا ہم دونوں کو آپس میں کہ دو بھائی آپس میں لڑیں اور دنیا تماشا دیکھے۔ تو یہ ہمارا پیغام تھا، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔